आइए प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न समझिए। कहता है ऑन जनवरी 2024 मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर ₹2500 एंड drew a bill on him drew on him a bill at for 3 months for the same amount. सोहन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न द बिल टू मोहन। ये यदि लिखा हो, नहीं भी लिखा हो, तो बिल का जब एक्सेप्ट करेगा ड्रॉई, तो इमीडिएट बिल को किसके पास भेज देगा? ड्रॉअर के पास। प्रश्न में लिखा भी हुआ है, तो इसका कोई मतलब है। लेकिन यदि नहीं भी हो, क्वेश्चन साइलेंट है, एंड एक्सेप्टेड द बिल और नहीं लिखा हो रिटर्न टू मोहन, तो ऐसा नहीं होगा। कि ड्रॉई जब भी बिल को एक्सेप्ट करेगा, तभी वो क्या करेगा? उसके पास लौटा देगा। द बिल वाज मेट ऑन द ड्यू डेट, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन। और यहाँ मोहन ही नहीं, आप सोहन के ड्रॉई दोनों के बुक में हम लोग बना लें, क्योंकि दोनों के बुक में अलग अलग एंट्री होती है। ड्रॉई के बुक के लिए हम यह आपको जो थ्योरी पढ़ाए थे उसमें नहीं बताए थे, क्योंकि उसमें बहुत आसान है, इसलिए मैं सोचा कि जब प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे उसी समय उसका निराकरण हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएं। यहाँ पर लिख दीजिएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। कौन सामान बेचा? मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा? ड्रॉअर। आपके समझने के लिए हम लिख दिए हैं, परीक्षा में लिखना जरूरी नहीं है कि नाम लिख दिए तो उसके बाद ड्रॉअर है कि ड्रॉई है ये भी लिखें हम लोग, ऐसा नहीं है। जर्नल का परफॉर्मा बना लीजिएगा। 5 कॉलम होते हैं जर्नल में, आप सबको मालूम है। अकाउंट पढ़िएगा तो जर्नल से पीछा नहीं छूटेगा कभी, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए हम बोला जाता है अकाउंटेंसी इज ए गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटेंसी इज ए गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट तो पीछा छोड़ेगा नहीं आपका। तो सबसे पहला कॉलम क्या होता है? डेट का। दूसरा होता है पर्टिकुलर्स। तीसरा होता है लेजर फोलियो, एलएफ हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। अब आइए, सबसे पहला कब है, कब बेचे सामान? 2024। ध्यान ध्यान एकदम डेट का ध्यान रखिएगा। जनवरी 1। जनवरी 1 को हम लोग क्या किए? बेचे हैं सामान। सामान बेचे तो जिस समय सोल्ड गुड्स करेंगे तो यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बेचा है ना, तो जिसको उधार दिए हैं वो मेरा क्या हो जाएगा? डेटर। तो डेटर बढ़ने से क्या होगा? एसेट का अकाउंट है, डेबिट होगा। तो सोहन को बेचे तो यहाँ लिख देंगे सोहन से अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना का बेचे रे भाई? 2500 रुपये का। यहां लिख दीजिएगा नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट एंड ड्रू ए बिल फॉर 3 months। बस ऐसा ही लिख दीजिएगा। अब उसके बाद आइए, अब क्या कहता है? और एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू द बिल टू मोहन। मोहन को लौटा दिया। मान डेट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब उसी दिन को दिया। तो जनवरी 1 को ही हमको क्या दे दिया? वो बिल दिया। तो बी आर हमारे लिए एसेट हुआ। तो एसेट बढ़ा तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बी आर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया? सोहन के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हमको इसका मतलब हुआ कि जब सामान बेचे उधार तो पैसा हमको कौन देता? सोहन। सोहन हमको बिल ले दिया, तो अब हमको सोहन पैसा नहीं देगा। हमको पैसा किस चीज का मिलेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल का पैसा हमको अब मिलेगा। तो इसीलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किए। अब ड्यू डेट निकाल लीजिए। आपको पहले भी बताया कि बिल कितने तारीख को लिखा गया? 1/1/2024 को लिखा गया। बिल है कितना दिन का? ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। तो कितना दिन का लिखा गया? 3 months का। तो बिल का मैच्योरिटी होगा 1/1/4/2024 को। बिल का मैच्योरिटी कब होगा? ये मैच्योरिटी हो गया। लेकिन ड्रॉई को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से एक सुविधा मिला है। क्या मिला है उसको? 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस का मिलता है। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़िएगा। डेज ऑफ ग्रेस कितना? दिन में जोड़ दीजिए 3 दिन, तो कितना हो जाएगा? 4 अप्रैल 2024। ये हो जाएगा ड्यू डेट।
आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हैं कि भैया 3 महीने का था तो 3 महीना हो गया तो हमको दे दो। ये ड्रॉर कभी नहीं बोलेगा कि 1 अप्रैल को आप हमको बिल का पेमेंट कर दीजिए, कभी नहीं बोल सकता है। उसको वो बोलेगा हमको 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस का सुविधा है, 4 तारीख को जब नहीं देगा तब क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन फिर बाद में आएगा, जिसको डिजनर ऑफ बिल बोलते हैं हम लोग, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये सीख लें तब तो वो सीखें। पहले क सीखोगे तब ना ख सीखोगे, तब ना ख आएगा। एक सीखोगे तब ना, पहले 1 से लेकर 100 तक का संख्या सीखेगा तब ना जोड़ना सीखेगा। तो जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक। तो ड्यू डेट कब आया, अप्रैल 4 2024 को। तो यहाँ पर लिख दीजिए अप्रैल 4, कैश ऑब्लिक बैंक, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। कैश ऑब्लिक, मान लो चेक देगा तो बैंक के ना होगा, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। कितना रे भाई, 2000। तो अप्रैल 4 हो गया। अब यहाँ पर फिर एक बार ध्यान से देखिए, आपको हम पहले ही बोले थे, जिस समय सामान बेचे तो सोहन अकाउंट डेबिट हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ, सोहन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो सोहन अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद देखिए, फिर जब पैसा मिल गया तो BR अकाउंट एक बार डेबिट है, और BR अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एक बार क्रेडिट हो गया, तो BR अकाउंट क्लोज हो गया। बच गया कौन अकाउंट, सेल्स अकाउंट आ गया, और कैश और बैंक अकाउंट आ गया। यही 2 अकाउंट रह गया ना। तो ये हो गया ड्रॉअर के बुक में। अब आइए ड्रॉई के बुक में इसको सीखें।